मेथड नंबर सेकंड, मेथड सेकंड पार्शियल फ्रैक्शन method. To find the inverse Z transform, today we will discuss the method partial fraction method to calculate the inverse Z transformation. इसको समझाने के लिए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं. प्रॉब्लम, फाइंड द इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म ऑफ Z³ प्लस 3Z स्क्वायर प्लस 29Z अपॉन Z-1 और Z प्लस 3 का होल स्क्वायर. नाउ वी हैव टू फाइंड द इनवर्स Z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस. सॉल्यूशन इसका, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, दिस इज माई कैपिटल UZ. वी कैन राइट दिस Z इनवर्स ऑफ कैपिटल UZ. Capital UZ. Here the value of capital UZ is Z³ plus 3Z square plus 29Z upon Z-1 Z plus 3 का whole square. तो here capital UZ, this will be equal to Z³ plus 3Z square plus 29Z upon Z-1 और Z plus 3 का होल स्क्वायर. तो पार्शियल फ्रैक्शन से इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि हमें UZ के अपॉन Z लेके आना होगा. उसका यूज मैं आगे बताऊंगा. UZ अपॉन Z. तो यहाँ से जैसे देखते हैं वी सी Z कॉमन है, तो Z को कॉमन लेकर और UZ के अपॉन में हम लिख सकते हैं. तो वी कैन राइट द अबव फ्रैक्शन लाइक दैट UZ अपॉन Z. दिस विल बी इक्वल टू Z स्क्वायर प्लस 3Z प्लस 29 अपॉन Z-1 और Z प्लस 3 का होल स्क्वायर. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. नाउ आवर एम टू रिजॉल्व राइट हैंड साइड इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. ये वर्क आपका है डू योर सेल्फ. ये आपने 12th में सीखा है और ये आपको निकालना आता है. तो इसको मैं डायरेक्ट निकालता हूँ आफ्टर रिजॉल्विंग द राइट हैंड पार्ट ऑफ दिस इनटू पार्शियल फ्रैक्शन. तो वी कैन राइट UZ अपॉन Z. इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी बच्चे 2 अपॉन Z-1 माइनस 1 अपॉन Z प्लस 3 और माइनस 8 अपॉन Z प्लस 3 का होल स्क्वायर. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ राइट हैंड साइड. दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ राइट हैंड साइड. नाउ कैपिटल UZ, ये Z को नोमिनेटर में लेके चले जाएंगे. 2 अपॉन 2Z अपॉन Z-1 माइनस Z अपॉन Z प्लस 3 माइनस 8 अपॉन Z प्लस 3 का होल स्क्वायर. 8Z अपॉन Z प्लस 3 का होल स्क्वायर. नाउ टेकिंग इनवर्स Z ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड. टेकिंग इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म बोथ साइड. तो वी हैव Z इनवर्स कैपिटल UZ, Z इनवर्स 2Z अपॉन Z-1 माइनस Z अपॉन Z प्लस 3 और माइनस 8Z अपॉन Z प्लस 3 का होल स्क्वायर. ठीक है, ओके. नाउ Z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल UZ इज रिटन एज UN. दिस विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा. इनवर्स Z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ Z अपॉन Z-1 1 की पावर n माइनस सिमिलरली Z अपॉन Z माइनस Z प्लस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3 की पावर n. नाउ हियर 8 इंटू Z ट्रांसफॉर्म ऑफ Z अपॉन Z प्लस 3 का होल स्क्वायर. Z ट्रांसफॉर्म ऑफ, तो यहाँ आप नोट करेंगे, नोट
जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड अपॉन इसका जो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है बच्चे आपका, याद ये लर्न करने वाली बात है, मैं पहले भी इसको बता चुका हूँ, -n और इंटू -3 की पावर -3 की पावर n, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। तो हमारी un क्या हो जाएगी, तो un दिस विल बी इक्वल टू 2 -3 की पावर n और ये हो जाएगा प्लस का 8n और -3 की पावर n। दिस इज़ माई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है कि जो हमारा कैपिटल यू जेड होता है, सबसे पहले हम कैपिटल यू जेड अपॉन यू बनाते हैं और उसको फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेते हैं। इन सभी की पार्शियल फ्रैक्शन हमें मालूम होती है, इनके इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म हमें मालूम होते हैं, और जब हम इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म बोथ साइड लेते हैं तो हम उनके डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो दिस इज़ माई partial fraction method. This is my partial fraction method. That's all. Thank you.